नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। दिल्ली के चुनावों की घोषणा हो गई है। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को उनका रिजल्ट आ जाएगा। आज इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की है। दिल्ली में जो गजट नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को जारी होगा और उसके बाद 17 तारीख तक नामांकन किए जा सकेंगे। 18 को इनकी स्क्रूटनी होगी और 20 जनवरी के दिन तक जिन्हें नाम वापस लेने हैं वो अपने नाम वापस ले पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के 5 फरवरी को वोट डाले जाने की एक तरीके से घोषणा हो चुकी है। और इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो एक जवाब आया है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही हथियार डालती हुई नजर आ रही है। उसकी भी चर्चा करेंगे विस्तार से। आज राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के चुनावों को लेकर पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो दिया और उसके साथ साथ बताया कि कितने दिल्ली में वोटर हैं, कितने नए वोटर जुड़े हैं और कितने टोटल वोटर हैं। टोटल वोटर की संख्या दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा है, जिसमें बहुत से लोगों के वोट बड़े भी हैं। 2 लाख से ज्यादा नए वोटर हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद में वोटर बने हैं। इसके साथ ही साथ राजीव कुमार ने यह भी बताया कि पिछले दिनों में उन्होंने 21 राज्यों में चुनाव कराए हैं और 21 राज्यों में 15 अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उनको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम के अंदर न तो कोई नेटवर्क होता है ना कोई चिप होती है जिससे उसको हैक किया जा सके या दूर से बैठकर उसे कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि जो बाद में वोट परसेंट बढ़ता है उसके पीछे की वजह यह है कि कुछ जो पार्टियां हैं वो लेट पहुंच पाती है, लेट उनकी रिपोर्ट हो पाती है और इसकी वजह से वोट परसेंट जो है रात में बढ़ जाता है। इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ईवीएम में अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उसके बावजूद कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो ईवीएम का रोना रोते हुए नजर आते हैं जब उनकी पार्टी की हार हो जाती है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली से प्रत्याशी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक बयान दिया और ये कहा कि चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती। अब उन्हें सोचना चाहिए कि अगर ईवीएम पर चुनाव आयोग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएंगे तो चुनाव आयोग ही, चूंकि चुनाव कराने वाली संस्था है, ईवीएम उसी के अंडर में काम करती है, तो उसी को जवाब देने पड़ेंगे। तो इस पर ये बात उठाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों से पहले ही हथियार डालती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दम भर रही थी, बातें हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से घबराए हुए थे। दिल्ली में अगर त्रिकोणीय मामला बनता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी अनमने मन से जिस तरीके से चुनाव लड़ती रही है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली का जो कांग्रेस पार्टी का वोट है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार जोर लगाती है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो फिर वो अपना पुराना वोट बैंक वापस पाने की कोशिश करेगी और अगर वो वोट बैंक वापस से कांग्रेस के पास जाता है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की करारी हार होने वाली है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अटपटे बयान भी दे चुके हैं। वो अजय माकन के बयान के ऊपर ये कह चुके हैं कि एनडीए अलायंस की दूसरी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। अगर आने वाले 20 दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार करती है तो निश्चित मानिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से केजरीवाल के खिलाफ लड़ रही है और लड़ती रही है, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी मैदान में अपनी ताकत पूरी नहीं लगाएगी
केजरीवाल को उतना नुकसान होने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट करने में माहिर है और केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को भी दूसरों पर उल्टे आरोप लगाकर जिस तरीके से खारिज करने की कोशिश की है। अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ कहता है तो वो मीडिया के साथ में सेटिंग करके उन आरोपों पर नए आरोप उन्हीं लोगों पर लगा देते हैं जो केजरीवाल पर सवाल उठाते हैं। तो केजरीवाल के मीडिया मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा परीक्षण होना है। क्या केजरीवाल का मीडिया मैनेजमेंट इस बार दिल्ली की जनता को झांसा देने में, बहकाने में कामयाब होता है, या फिर केजरीवाल की कलई खुलने के बाद में दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी के द्वारा दिए गए लालच से बाहर आकर एक नई सरकार चुनने का दम दिखाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन घोषणा हो चुकी है, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत।